हेलो स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक नए चैप्टर 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को स्टार्ट करेंगे। इनको भी हम कुछ पार्ट्स में कवर करेंगे और प्लीज़ आप इन सारे वीडियोस को एक साथ देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या कहा गया है। ठीक है, फिर आप अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए और मुझे बताइए कि आपको कितना समझ आया, कितना नहीं आया, क्या चीज़ इम्प्रूव करनी है प्लीज़, और पूरे वीडियो को देखिए, तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अब लीनियर इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए होती क्या है। ओके, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जैसे आपने पहले पढ़ा होगा 8th क्लास में, ठीक है, या 7th क्लास में, तो हमारे क्या होते थे, कोई नंबर होता था जैसे 2x+5, ठीक है, एक इक्वेशन दे दी। तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल इसको बोलते हैं, जो हमारा एक्स वाई जेड है वेरिएबल है। तो एक ही वेरिएबल है और इसकी डिग्री 1 है। ठीक है, डिग्री कितनी है, 1 है। तो ये हमारी होती थी लीनियर इक्वेशन, जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। बट ये लीनियर इक्वेशन कितनी है, 1 वेरिएबल की है। ओके, तो दिस इज लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल, और ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती है। आप क्या करते हैं, 2x+5 = 0 करते हैं, +5 इधर जाके -5 होता है और 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाता था। ठीक है, आसानी से। अब 9th क्लास में आपने क्या पढ़ा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब वहाँ पे जब आप पढ़ते थे, तो जैसे मान लो आपने कोई भी, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आप बस समझ जाइए। तो यहाँ पर आपके 2 वेरिएबल होते थे, एक्स और वाई, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म। ओके, जैसे पहले वाले में एक ही वेरिएबल था, यहाँ 2 वेरिएबल हो जाएंगे। तो अब ये क्या होगा, ए एक्स का कोफिशिएंट ए होता है, वाई से पहले आपका जो कोफिशिएंट बी होता है, और लास्ट में आपका सी होता है। ओके, तो ये हमारी थी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, क्योंकि यहाँ 2 वेरिएबल थे, और इसके जो सॉल्यूशंस होते थे वो याद रखेंगे हम, इनफाइनाइट होते थे। ठीक है, एग्जाम में आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है, बेसिक्स में, क्लास 9th का है या कहीं का भी है, तो फिर आपको बेसिक पॉइंट पूछ सकता है कि कितने सॉल्यूशन होते हैं एक लीनियर इक्वेशन के। तो इनफाइनाइट क्यों, क्योंकि एक्स के डिफरेंट वैल्यू के लिए वाई की डिफरेंट वैल्यू मिलती थी। आपको याद होगा, आपको ग्राफ जब बनाते थे तो एक्स की कोई वैल्यू चुन लो, वाई मिलता था, फिर कोई चुन ली, वाई मिलता था। तो डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स, डिफरेंट वैल्यू ऑफ वाई हमें मिलती थी, जो कि हम ग्राफ में प्लॉट कर देते थे। तो इसके सॉल्यूशन कितने होते हैं, इनफाइनाइट होता है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वर्ड आ गया है पेयर। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन 2 होंगी। ठीक है, तो पहली वाली जैसे होगी ax+by+c, ऐसी एक और होगी ax+by+c। ठीक है, अब ये दोनों हमारी लीनियर इक्वेशन हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इनको डिफरेंशिएट अलग अलग करने के लिए आप इसको पहली वाली को 1 1 नेम दे देंगे। इसके जो कोफिशिएंट होंगे उनको आप 1 1 1 कर देंगे, और सेकंड वाली के कोफिशिएंट्स को आप 2 2 2 कर देंगे। क्लियर? तो ये आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो हमने क्या क्या देखा, डिग्री 1 होती है। उसके बाद यहाँ पर हमने लीनियर इक्वेशन देखी थी 2 वेरिएबल, जिसके एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमारे अब कितने सॉल्यूशन होते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें पढ़नी है कंडीशंस ऑफ लाइन, कंडीशंस ऑफ लाइंस। ठीक है, तो लाइन, लीनियर इक्वेशन हमारी लाइन देती है। ठीक है, ग्राफ जब आप बनाओगे तो एक आपको लाइन मिलती है, वो कहीं भी हो सकती है, तो वो आपका क्या कहलाता है, लीनियर इक्वेशन इसलिए कहलाता है। अब कंडीशंस में आपके क्या होते हैं, कुछ 3 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आपको 3 कंडीशन में, ए बी सी नहीं लिख रहा हूँ यहाँ, क्योंकि कोफिशिएंट भी ए बी है। तो 3 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। इन 3 कंडीशंस के ग्राफिकल सॉल्यूशन होंगे और अलजेब्राइक सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इनके कुछ ग्राफिकल सॉल्यूशन होंगे, अलजेब्रिक सॉल्यूशन होंगे। जैसा क्वेश्चन में पूछा जाएगा एमसीक्यू में, आपको वही आंसर करना है जिस अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ध्यान रखते हैं। अब सबसे पहला, अगर आपका a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आता है, मतलब जब आप इनको डिवाइड करते हैं इसके कोफिशिएंट्स को, तो ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं, रेशियो इक्वल नहीं आता है, तो ऐसे जो हमारे इक्वेशन होती हैं वो ग्राफ में इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये कैसे होंगे, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी, याद रखेंगे। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हमारा वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। और ऐसे लाइंस के जो सॉल्यूशन होते हैं वो हमारे 1 सॉल्यूशन होते हैं। ओके, 1 सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि एक ही पॉइंट पर ये कॉमन है, तो इसको 1 सॉल्यूशन बोलते हैं, या फिर आप यूनिक भी बोलेंगे। ठीक है, तो यूनिक का मतलब भी 1 ही हो गया।
ओके, तो पहली कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं इसके बाद बताता हूँ। A1/A2 इक्वल तो होगा B1/B2 के, बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो ऐसे टाइम पर आपकी जो लाइंस होंगी वो पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है। तो ध्यान रखें, ऐसी लाइंस आपकी जो होंगी पैरेलल लाइंस होंगी ग्राफ में। तो पैरेलल लाइंस कहीं मिलती नहीं है, साथ साथ चलती रहती हैं एक ही गैप में, तो ये कहीं नहीं मिलने की वजह से इसके नो सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। ध्यान रखना, इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते हैं, कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है। लास्ट है हमारा, अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 आ जाए, मतलब सारे ही आपस में आपके बराबर आ गए, तो अब सारे बराबर आ गए तो आपकी जो लाइन होगी, जैसे जितने उसके सॉल्यूशन है, दूसरी लाइन के भी उतने ही सॉल्यूशन होंगे। मतलब एक लाइन के इनफाइनाइट होते हैं, दूसरे के भी इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट आ गए। तो ऐसे लाइंस को हम पहले तो बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कॉमन पॉइंट है, तो आप इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन बताएंगे, ओके। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपकी तीनों कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग भी आ सकता है, इसके अकॉर्डिंग भी आ सकता है, ठीक है। और एक और चीज़ है, उसके अकॉर्डिंग भी आ सकता है। अब यहाँ पे होता है हमारा क्या, कि जब जब हमें सॉल्यूशन मिलते हैं, जैसे हमें सॉल्यूशन कहाँ मिल रहा है, पहली वाली में एक सॉल्यूशन तो मिल ही रहा है, तो यहाँ मिल रहा है। लास्ट वाली में इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है, तो मिल तो रही है। तो जब भी आपके इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और कोइंसिडेंट लाइन होगी, ठीक है, ध्यान रखना, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होगी या कोइंसिडेंट लाइन होगी तो यहाँ सॉल्यूशन मिल रहे हैं, तो इसको एक और नाम से भी आ सकता है, ये होता है कंसिस्टेंट, ओके। तो इनको कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो जब भी आपका इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट लाइन आ गई, ठीक है, या वन सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गया, तो आपको ध्यान रखना है ये आपकी कंसिस्टेंट कहलाएंगी, ओके, कंसिस्टेंट। और जब आपकी पैरेलल लाइन होंगी तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, ध्यान रखना, इनको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, ओके। अब मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, अब क्वेश्चन में आपसे पूछ ले गया कि कंसिस्टेंट लाइन की कंडीशंस में हमारे कितने कौन कौन से ग्राफिकल सॉल्यूशन मिलते हैं, कौन से होंगे, तो ऑप्शन में होगा A, B, C और D, ठीक है, जो भी होगा। तो आपको ध्यान रखना, इस पे और इस पे अलग, अगर अकेला लिखा है तो इस पे एक पे टिक करना, बट अगर दोनों साथ में आ गए कंसिस्टेंट में, तो एक ऑप्शन होगा बोथ करके, बोथ A and C या बोथ A and B, जो भी ऑप्शन में रखा होगा आप उसको चुनेंगे, ओके। सो ये था इसका कंडीशन का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को भी आपको ध्यान रखना है, ओके। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब हम इसको नेक्स्ट पार्ट में इनके क्वेश्चंस करेंगे 1 मार्क्स के, कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ओके, टेक केयर।